नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्लैश में। तो आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। तो हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं कि प्रिंट फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, हम यूज क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वेरिएबल है, कोई डेटा है जो कि जिसकी वैल्यू आपको अपने स्क्रीन पर प्रिंट करानी है, चेक करवानी है, या फिर आपके पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है, या फिर आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, और आपको उन सबका सम करा के जो आंसर आ रहा है ना, उसको चेक करने के आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में आपने चेक करा तो कैलकुलेटर में प्रिंट होकर आ जाता है ना स्क्रीन पर, उसके डिस्प्ले में दिख जाता है कि यार इतना आंसर आ रहा है। वही चीज, वही काम करने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि प्रिंट फंक्शन काम कैसे करता है कोड के अंदर। मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा अभी, सिंपल सा। हमारे पास हमने लिखा x इक्वल टू 12। यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल है, हमने लिख दिया प्रिंट x सिंपली। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करता हूँ ना, यहाँ पे आप देखेंगे 12 प्रिंट हो गया आकर। और आगे देखते हैं, हमने अपने कोड में लिखा प्रिंट हाई, लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाई प्रिंट हो गया। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले केस में मैंने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट करा है और उसके अंदर 12 डाला है, और फिर मैं x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। दूसरे वाले केस में मैंने हाई जो है डेटा है, और हाई को मैंने एज इट इज प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं इसी चीज को ना प्रिंट x को ऐसे लिख देता कोट्स में, तो ये देखेंगे आप, ये x ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, x एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो हमने एज इट इज प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है, y इक्वल x इक्वल 12, y इक्वल टू 7, और मुझे दोनों प्रिंट कराने हैं। तो मैं लिखूंगा प्रिंट x कोमा y। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हम रन करेंगे तो आ गया 12 स्पेस 7। अब आप देखिए कि मैंने अपने कोड में कहीं पर स्पेस तो डाला नहीं है, तो ये स्पेस आया कहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने लिखा प्रिंट हाई कोमा एक्स। तो आप देखेंगे हाई तो एज इट इज प्रिंट हो गया, और एक्स की वैल्यू 12 थी, 12 प्रिंट हो गई। अब स्पेस तो मैंने अभी भी नहीं दिया, आप देख लीजिए यहाँ पर स्पेस तो कोड में कहीं पर है ही नहीं। तो यहाँ पर स्पेस आया कहाँ से वो समझते हैं। तो यहाँ पर ना एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम प्रॉपरली समझेंगे आगे जाकर, ठीक है, क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, स्पेस। सेप नाम की डिफॉल्ट सेटिंग है, हमने लिखा स्पेस इक्वल टू सेप इक्वल टू स्पेस। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं सेप इक्वल टू स्पेस दू या ना दू, दोनों ही केस में बाय डिफॉल्ट वो सेप की वैल्यू को स्पेस ही मानेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा यार आज का दिन जो है ना, मान लीजिए 1 तारीख है आज के दिन, ठीक है, आज का जो मंथ है वो भी जनवरी है, ठीक है, आज का जो ईयर है वो भी मान लेते हैं 2000 है। तो अगर मेरे को पूरी की पूरी डेट प्रिंट करानी है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट डे कोमा मंथ कोमा ईयर, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। 1 स्पेस 2000 होगा ये, ठीक है, तीनों प्रिंट हो गए। लेकिन अब हमें पता है कि डे ऐसे तो प्रिंट होता नहीं है। अब डे प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सेप इज इक्वल टू, आपको जो मर्जी डालना है आप डाल सकते हो। आपने बोला यार मुझे ना कॉलन डालना है बीच में, आप देखिए कॉलन आ गया बीच में। आपने बोला यार मुझे ना स्पेस डालना है, स्पेस आ गया। आपने बोला यार मुझे ना बीच में डालना है, लेट से कुछ भी डालना है, कुछ भी ले लेते हैं अभी के लिए, हमने कुछ भी डाल दिया। तो आप देखेंगे 1, यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, पहले 1 आया, फिर कुछ भी आया, फिर 1 आया, फिर कुछ भी आया, फिर 2000 आया। क्यों, क्योंकि सेप क्या है, एक सेपरेटर आर्ग्यूमेंट है कि मुझे कुछ भी जो है वो एज अ सेपरेटर यूज करना है तीनों वैल्यूज के बीच में। डे, मंथ और ईयर, इन तीनों के बीच में मुझे कुछ भी नाम का एक सेपरेटर यूज करना है। तो आपकी मर्जी है, आप सेपरेटर जो मर्जी डाल सकते हैं, आपको जैसा फिट लगे। ठीक है, और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया सब कुछ। ठीक है, अब एक मैं छोटी सी चीज दिखा रहा हूं। हमने अपने कोड में लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यार ये दोनों ना अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाए। अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हमारे कीबोर्ड पे जो भी चीजें होती है ना, वो सारी की सारी क्या है, कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हमने जब लिखा हेलो वर्ल्ड, HELLO
WORLD, ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टर्स है। ऐसे हमारे कीबोर्ड पे तो एंटर भी है, तो वो भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ अपने कोड में /n, तो /n क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपके कीबोर्ड पे एंटर की होती है वैसे पाइथन के अंदर /n होता है। स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और n, ये दोनों मिलके एक कैरेक्टर बनाते हैं, कौन सा, एंटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं /n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। अब देखिए, पहले वो एक लाइन में आ रहा था, अब ये दो अलग अलग लाइन में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को अब ऐसे लिख दूं, प्रिंट हेलो /n वर्ल्ड, और स्टार्टिंग में मैं लगा दूं आर, पूरे स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में मैंने आर लगा दिया, तो यहाँ पर ये आर क्या बता रहा है कि ये एक रॉ स्ट्रिंग है। तो रॉ स्ट्रिंग में क्या होता है कि ये /n को एज इट इज ले लेता है। स्लैश और एन यहाँ पर दो अलग अलग करेक्टर माने जा रहे हैं। ठीक है, रॉ स्ट्रिंग में स्लैश और एन दो अलग अलग करेक्टर है, लेकिन जब हमने आर ने लगा रखा, तो स्टार्टिंग में क्या है, ऊपर वाले केस में यहाँ पे आप टाइल नंबर 14 में देखेंगे कि यहाँ पर /n एक स्पेशल करेक्टर है, एक न्यू लाइन करेक्टर है, जिसका मतलब होता है एंटर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ प्रिंट की। मैंने लिखा प्रिंट हेलो, लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा प्रिंट वर्ल्ड, अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोड रन कर दिया। अब ये भाई साहब क्या ने क्या करा कि हेलो और वर्ल्ड को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया। हमने बोला उसको प्रिंट करने के अलग लाइन में, हमने तो दो कमांड दी, हमने बोला यार प्रिंट हेलो कर दे और प्रिंट वर्ल्ड कर दे, बस। हमने उसको दो लाइन में प्रिंट करने के लिए नहीं बोला, हमने उसको प्रिंट करने के लिए बोला। अलग अलग लाइन की बात तो हुई नहीं। मतलब क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि इसको कहीं से /n मिल रहा होगा अपने आप, तभी ये नई लाइन के अंदर जा रहा है। तो आइए समझते कि वो हुआ कैसे। जब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देते ना, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है END के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट में /n। ये देखिए, ये दोनों का आउटपुट सेम है। तो ये एंड आर्ग्यूमेंट, ये जो एंड आर्ग्यूमेंट है या सेटिंग जो भी मान लो, ये एंड आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है कि वो प्रिंट लाइन जो है, जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, वो लाइन एंड कैसे होगी। ठीक है, वो खत्म कैसे होगी, ये चीज कंट्रोल हो रही है आपके एंड आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो अब आप एंड आर्ग्यूमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं चाहो तो। मैंने बोला यार मुझे ना एंड करना है कॉलन से, या एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे एंड करना है लेट्स से अंडरस्कोर से। तो मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड आ गया। तो इस वाले कोड में हुआ क्या, इतना जो पार्ट है आपका, इसकी वजह से आपका ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है, हेलो और अंडरस्कोर, और ये वाला जो पार्ट है प्रिंट वर्ल्ड, इसकी वजह से आपका वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं क्या क्या करूँगा ना, सेप और एंड को, दो आर्गुमेंट हमने पढ़े हैं, सेप और एंड, ये दोनों होते हैं और कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो इन दोनों आर्गुमेंट को साथ में यूज़ करते हैं। एक तो मुझे प्रिंट करना है डे, तो डे इक्वल टू 1 कर दिया हमने, मंथ इक्वल टू 1 कर दिया, और ईयर इक्वल टू 2000 कर दिया। एक तो हमें ये प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट डे मंथ ईयर कोमा सेप इज इक्वल टू, जो भी मर्जी है डैश डाल देते हैं अभी के लिए। फिर हमने बोला एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू हमने अभी के लिए डाल दिया लेट से एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट में एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाई मैंने, प्रिंट बाय कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो इतना पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है, वो किसकी वजह से प्रिंट हुआ है, इसकी वजह से प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें चार चीज़ें आ गई अब, तो मैं चारों को अलग अलग दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद ये सेप जो है, इसकी वजह से आपके जो डैश आया है ना बीच में, ये सेप की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपका आ रहा है एक स्वाद अनुसार कॉलन, नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है आपका एंड इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से, और आपके लास्ट में आ रहा है बाय,
तो ये जो लास्ट में बाय आया है वो आया है प्रिंट बाय की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है, अगर आप किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आके पूछ सकते हैं, जहाँ पे मेरी टीम है, मैं भी हूँ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पाइथन स्पेसिफिकली, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करनी है, आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बात करना है, पाइथन रिलेटेड या डेटा साइंस रिलेटेड, तो आप हमारे उस चैनल पे आकर, टेलीग्राम चैनल पे आकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे कैप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।